बॉलीवुड इंडस्ट्री जितनी ऊपर से साफ सुथरी दिखाई देती है, उतना ही इसके पीछे का काला सच बहुत ही कड़वा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिन्होंने लड़कियों को फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाया, और कुछ ऐसी लिस्ट है जिनके नाम जानकर आप चौंक जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस लिस्ट में पहला नाम आता है नाना पाटेकर का, दिग्गज एक्टर। नाना पाटेकर पर उनकी को एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान नाना ने उन्हें हैरेस करने की कोशिश की थी। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बीच का विवाद 2008 में शुरू हुआ, जब तनुश्री ने नाना पाटेकर पर फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि शूटिंग के दौरान नाना ने उन्हें असहज करने की कोशिश की और जबरन एक डांस सीक्वेंस में उनके साथ अंतरंग दृश्य करने का दबाव बनाया। तनुश्री के अनुसार उन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तनुश्री ने कहा कि घटना के बाद उनकी वैनिटी वैन पर हमला किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने बताया कि इस विवाद के चलते उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया और उन्हें मजबूरन इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। ये मामला 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान फिर से सुर्खियों में आया, जब तनुश्री ने अपने आरोपों को सार्वजनिक रूप से दोहराया। इस घटना ने बॉलीवुड में यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक बड़ी बहस छेड़ दी और कई महिलाओं को अपनी कहानियां साझा करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नाना पाटेकर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। मामले की जांच भी हुई, लेकिन सबूतों की कमी के कारण 2019 में पुलिस ने नाना पाटेकर को क्लीन चिट दे दी। इस विवाद ने न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरे समाज को यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दे पर सोचने और चर्चा करने पर मजबूर कर दिया। तनुश्री ने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद थी, लेकिन उनकी आवाज ने महिलाओं को अपनी सच्चाई बोलने का हौसला जरूर दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है शक्ति कपूर का। शक्ति कपूर का एक समाचार चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें उनकी शर्मनाक हरकतों का खुलासा हुआ था। इस स्टिंग में वे एक रिपोर्टर जो बतौर एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश लेकर उनके पास पहुंची थीं, उन्हें कास्टिंग काउच का सुझाव देते दिखे थे। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद उनका करियर भी खत्म हो गया। शक्ति कपूर, जो बॉलीवुड में अपनी कॉमिक टाइमिंग और खलनायक के किरदारों के लिए मशहूर थे, 2005 में एक बड़े विवाद में फंस गए। एक समाचार चैनल ने उन पर स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें उनकी शर्मनाक हरकतों का खुलासा हुआ। स्टिंग में दिखाया गया कि शक्ति कपूर, एक महिला रिपोर्टर जो खुद को एक अभिनेत्री बता रही थी, को फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के बदले अनुचित मांगें करते दिखे। उन्होंने सीधे तौर पर कास्टिंग काउच का सुझाव दिया और अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने की कोशिश की। इस स्टिंग ऑपरेशन ने बॉलीवुड और पूरे देश में तहलका मचा दिया। हर ओर शक्ति कपूर की निंदा होने लगी। कई बड़े सितारों और प्रोडक्शन हाउस ने उनसे दूरी बना ली और उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। शक्ति कपूर ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई है। उन्होंने दावा किया कि वे निर्दोष हैं और पूरे मामले को गलत संदर्भ में दिखाया गया है। हालांकि यह विवाद उनके करियर के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उन्हें कई फिल्मों और प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद शक्ति कपूर को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई। हालांकि समय के साथ शक्ति कपूर ने छोटे मोटे किरदारों और टीवी शो के जरिए इंडस्ट्री में वापसी की कोशिश की, लेकिन यह विवाद उनके करियर और छवि पर एक ऐसा दाग छोड़ गया जिसे मिटाना मुश्किल है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। फिल्म मिस लवली में एक्ट्रेस निहारिका सिंह और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन उनके रियल लाइफ रिश्ते ने भी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों के बीच नजदीकियां फिल्म के सेट पर बढ़ीं और यह रिश्ता कुछ समय तक चला। हालांकि उनका रिश्ता कड़वाहट के साथ खत्म हुआ और इसके बाद निहारिका ने नवाजुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार निहारिका ने नवाजुद्दीन को टॉक्सिक बताते हुए आरोप लगाया कि जब उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिशों को ठुकरा दिया तो नवाजुद्दीन ने इंडस्ट्री में उनके खिलाफ यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि वे एक खराब अभिनेत्री हैं।
निहारिका ने कहा कि उनके व्यवहार ने उन्हें भावनात्मक रूप से आहत किया और यह अनुभव उनके लिए बेहद परेशान करने वाला था। नवाजुद्दीन ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उनकी आत्मकथा एन ऑर्डिनरी लाइफ में उन्होंने निहारिका के साथ अपने रिश्ते के कुछ पहलुओं का जिक्र किया था, जिससे विवाद और गहरा गया। इस किताब में उनके द्वारा साझा की गई कहानियों को निहारिका ने झूठा और अपमानजनक बताया। यह विवाद उनके ब्रेकअप के बाद लंबे समय तक चर्चा में रहा। निहारिका ने कहा कि उनका रिश्ता न केवल अस्थिर था, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाने वाला था। इस प्रकरण ने बॉलीवुड में रिश्तों की जटिलता और व्यक्तिगत मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर लाने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अमन वर्मा का। अमन वर्मा, जो भारतीय टेलीविजन और फिल्मों के चर्चित अभिनेता थे, 2005 में कास्टिंग काउच के आरोपों के चलते विवादों में घिर गए। यह मामला तब शुरू हुआ जब एक समाचार चैनल ने उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस स्टिंग वीडियो में अमन वर्मा को एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री से फिल्म में रोल के बदले यौन संबंध बनाने की मांग करते हुए दिखाया गया। इस वीडियो ने इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया। अमन वर्मा, जो उस समय अपने करियर के शिखर पर थे, अचानक विवादों के केंद्र में आ गए। उन्होंने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कई अन्य हिट शोज में काम किया था, लेकिन इस घटना ने उनकी छवि पर गहरा आघात पहुंचाया। अमन वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और दावा किया कि यह वीडियो एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब किया गया। हालांकि स्टिंग वीडियो के चलते उनके करियर को बड़ा झटका लगा। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बना ली और उनकी लोकप्रियता में गिरावट आ गई। इस विवाद के बाद अमन वर्मा का करियर लगभग खत्म हो गया। उन्हें मुख्य भूमिकाएं मिलनी बंद हो गईं और वह छोटे मोटे किरदारों तक सीमित हो गए। हालांकि उन्होंने अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की और बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया, लेकिन उनकी पिछली छवि उनकी राह में बाधा बनी रही। इस घटना ने कास्टिंग काउच की कड़वी सच्चाई को फिर से उजागर किया और इंडस्ट्री में पावर डायनामिक्स और यौन शोषण पर गंभीर सवाल उठाए। अमन वर्मा के मामले ने बॉलीवुड और टेलीविजन जगत को यह सोचने पर मजबूर किया कि महिला कलाकारों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अनुराग कश्यप का। सितंबर 2020 में बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर एक्ट्रेस पायल घोष ने गंभीर आरोप लगाकर पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। पायल ने ट्वीट के जरिए दावा किया कि अनुराग ने उनका यौन शोषण किया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। पायल ने ट्वीट में लिखा, अनुराग कश्यप ने खुद को मुझ पर थोपा और बेहद बुरी तरह से पेश आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया कार्रवाई करें और देश को इस क्रिएटिव शख्स के पीछे छिपे राक्षस को देखने दें। मुझे अपनी सुरक्षा का खतरा है, कृपया मदद करें। इस आरोप के बाद पायल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। अनुराग कश्यप ने इन आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह एक साजिश है जिसका मकसद उन्हें चुप कराना और बदनाम करना है। उन्होंने कहा, मुझ पर लगाए गए ये आरोप पूरी तरह गलत हैं। मैं कभी इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। अनुराग ने अपने वकील के जरिए भी आरोपों का खंडन किया और मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस विवाद ने बॉलीवुड को दो खेमों में बांट दिया। कुछ सितारों ने अनुराग कश्यप का समर्थन किया, जबकि अन्य ने पायल घोष के पक्ष में आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर यह मामला लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अनुराग कश्यप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। यह घटना न केवल अनुराग कश्यप के करियर पर सवाल खड़े करती है, बल्कि बॉलीवुड में यौन शोषण और कास्टिंग काउच की समस्याओं को भी उजागर करती है। यह विवाद मी टू मूवमेंट के प्रभाव को भी दर्शाता है, जिसने इंडस्ट्री में महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का मंच दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है साजिद खान का। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्ममेकर साजिद खान पर 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान गंभीर आरोपों की बाढ़ आ गई। एक नहीं, बल्कि कई एक्ट्रेसेस और महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीड़न और गलत व्यवहार का आरोप लगाया, जिससे इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया।
डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेत्री अहाना कुमरा ने दावा किया कि साजिद खान ने उनके साथ एक अजीब और अनुचित सवाल किया था। उन्होंने कहा, साजिद ने मुझसे पूछा कि अगर वे मुझे 100 करोड़ रुपए दें तो मैं क्या करूंगा? दें तो क्या मैं किसी कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी? आहाना ने इसे बेहद अपमानजनक और परेशान करने वाला अनुभव बताया। इसके अलावा अभिनेत्री रचेल वाइट ने भी साजिद खान पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साजिद ने उन्हें एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने के लिए बुलाया और अनप्रोफेशनल तरीके से बातचीत की। रचेल ने दावा किया कि साजिद ने उनसे अनुचित मांगें की और असहज स्थितियां पैदा की। साजिद खान पर आहाना और रचेल के अलावा कई अन्य महिलाओं ने भी आरोप लगाए। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने आरोप लगाया कि साजिद उन्हें गलत तरीके से छूते थे, जबकि एक अन्य मॉडल ने बताया कि साजिद ने उनसे बिना सहमति के उनकी प्राइवेट तस्वीरें दिखाने की मांग की थी। इन आरोपों के बाद साजिद खान ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि यह सब उनके खिलाफ साजिश है। हालांकि विवाद के बढ़ते दबाव के कारण उन्होंने फिल्म हाउसफुल 4 के निर्देशन से खुद को अलग कर लिया। इस विवाद ने साजिद खान के करियर को बड़ा झटका दिया। उन्हें कई प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और बॉलीवुड में उनकी छवि खराब हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में उनके खिलाफ गुस्से की लहर थी और कई सितारों ने उनके व्यवहार की निंदा की। इस लिस्ट में अगला नाम आता है राजकुमार संतोषी का। बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर और फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी, जिन्होंने घायल और अंदाज अपना अपना जैसी हिट फिल्में दी, 90 के दशक में एक गंभीर विवाद में फंस गए थे। पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने उन पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। ममता कुलकर्णी ने दावा किया कि फिल्म चाइना गेट की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने उनसे अनुचित मांग की।